पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा, मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान, शैल कहते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। मिट्टी किसका भाग है? पृथ्वी की पपड़ी के उच्चतम भाग को मिट्टी के रूप में बैकवर्ड जाना जाता है। जलवायु, वनस्पति, राहत और मूल चट्टान के प्रभाव में चट्टान का अपक्षय इसे विकसित करने का कारण बनता है। मिट्टी के 4 घटक कौन से हैं? मिट्टी के मूल घटक खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु हैं। सामान्य मिट्टी में लगभग 45% खनिज, 5% कार्बनिक पदार्थ, 20-30% पानी और 20-30% हवा होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और उनकी विशेषताएं। मिट्टी का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसकी संरचना, बनावट और गुणों पर निर्भर करता है। ये प्रकार उनके भीतर उगने वाली फसलों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% भूमि क्षेत्र को कवर करता है, मुख्यतः उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में। पोटाश से भरपूर, फास्फोरस से कम, गेहूं, मक्का, गन्ना और तिलहन जैसी फसलों का समर्थन करता है। काली कपासी मिट्टी भारत की 15% भूमि पर कब्जा है, जो दक्कन के पठार में प्रमुख है। चिकनी मिट्टी गीला होने पर फूलने योग्य, कपास, दालें, बाजरा और तंबाकू की खेती करते हैं। लाल और पीली मिट्टी भारत की 18.5% भूमि शामिल है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आयरन और एल्यूमीनियम से भरपूर, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। तिलहन, बाजरा, तंबाकू और दालों की खेती करते हैं। लेटराइट मिट्टी ये भारत की 3.7% भूमि को कवर करता है, जो मानसूनी जलवायु में प्रचलित है। कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी। काजू, चावल और गन्ने के लिए उपयुक्त। पर्वत मिट्टी पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पनपता है। परिवर्तनशील बनावट, विविध वनस्पतियों को बढ़ावा देना। घाटियों में उपजाऊ, ऊंचे ढलानों पर कम ह्यूमस के साथ अम्लीय। रेगिस्तानी मिट्टी भारत की 4.42% भूमि को कवर करते हुए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। खारा, पोषक तत्वों में कमी, बेहतर सिंचाई के तहत नमक प्रतिरोधी फसलों का समर्थन करता है। पीटयुक्त, दलदली मिट्टी अधिक वर्षा और नमी वाले क्षेत्रों में पनपता है। कार्बनिक पदार्थ से भरपूर, क्षारीय, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में पाया जाता है। ब्लूबेरी, ब्रासिका, फलियां, मिर्च और टमाटर की खेती करता है। चिकनी मिट्टी अपनी बढ़िया बनावट और जल धारण क्षमताओं की विशेषता वाली चिकनी मिट्टी चावल जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है, जिसके लिए लगातार नमी के स्तर की आवश्यकता होती है। हालांकि जलभराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी और मिट्टी प्रबंधन आवश्यक है। बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी जल प्रतिधारण और जल निकासी को संतुलित करती है, जिससे ये कई फसलों के लिए पसंदीदा विकल्प बन जाती है। इस अनुकूल मिट्टी में गेहूं, कपास और गन्ना जैसी फसलें पनपती हैं। गाद मिट्टी अपने बारीक कणों के साथ चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी के बीच एक मध्य मार्ग प्रदान करती है। यह उपयुक्त नमी और जल निकासी बनाए रखकर दलहन, तिलहन और सब्जियों जैसी फसलों का समर्थन करता है।